है और पड़ोस में पहुंची गई है, बहना हमने तुमसे बहुत कुछ मांगो है, हम तुम्हें लौटा नहीं पाए, लेकिन अब की बार हमें वो थोड़ों से दे दो। बोले क्या चाहिए? ये बोले एक मुट्ठी चावल दे दो। अब देखो चाहती तो 4 मुट्ठी चावल वहीं से ले लेती। ये सच्ची जो पतिव्रता है, जो सुशीला है, जो समझदार पत्नी है, उसका काम क्या है कि सुदामा जाकर के मांगेंगे नहीं। तो क्या किया उन्हें? 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आए। सज्जनों, ये 4 घर से 4 मुट्ठी लाई। श्री भागवत कहती है या चित्वा चतुरो मुष्टिम विप्रान पृथक तंडुलान पृथक। 4 तरह के चावल इकट्ठे किए। क्यों? अरे चाहती तो एक से ही निगोरे बात कर ली, निहोर करती हाथ जोड़ती कि बहना हमें 4 मुट्ठी चावल दे दो। चैल खंडे नतान वध्वा, चावल लिए 4 घर से और पुराने कपड़े में बांधे। अरे हम सोचते कि रिश्तेदारी में मित्र के पास जा रहे थे, अच्छे से अच्छा कपड़ा देने, साफ सुथरा, लेकिन सुदामा गया जो है वही दिया। इसलिए दिया कि तरह तरह के चावल देखेंगे, बैलो कुचलो कपड़ा देखेंगे तो कन्हैया अपने आप समझ जाएंगे कि जा दीनहीन ब्राह्मण पर इतने चावल ना 4 मुट्ठी जो एक जैसे लिया। तो ये चतुर पत्नी का काम होता है। आज सुदामा जी की पत्नी चावल लेने गई है और सुदामा जी खड़े खड़े सोच रहे हैं, ऐ मालिक, आज मित्र के पास जाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐ प्रभु, के देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। सुदामा जी रोने लगे, ऐ प्रभु, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। परमात्मा, कभी किसी को इतना गरीब मत बनाना, इतना गरीब मत बनाना कि कोई अपने बच्चों को न पाल सके और बच्चों को भूखा देख करके अपने बच्चों से कहीं नहर में, कहीं फांसी लगा दे, कहीं जहर खा के आत्महत्या ना करे। ऐ मालिक, कभी किसी को इतना गरीब मत बनाना कि कोई गरीब अपने घर का संचालन न कर पावे। ऐ परमात्मा, कभी किसी को इतना गरीब मत बनाना कि वो कोई गरीब अपनी बिटिया के समय से हाथ पीले न कर पावे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। सुदामा जी सोच रहे हैं, देने वाले किसी को गरीबी न दे और बहुत दे दे मगर बदनसीबी न दे। जिंदगी जहर बन के चढ़ने लगे, जिंदगी जहर बन के चढ़ने लगे। जिंदगी जब हमारा जीवन बोझ न बन जाए, परमात्मा कभी किसी को इतना गरीब और किसी को इतना असहाय मत बनाना कि वो अपना
जीवन भी काटने में असहाय हो जाए। जिंदगी ही जहर बन के चढ़ने लगे, आसरा मौत से इतना करीब लगे, बोलने वाले किसी को गरीब लगे, कहने वाले किसी को गरीब लगे, मौत दे इतनी देर में या चित्वा चतुर मुष्टि तंबला 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, चैल खंडे ताल बंधवा मैल कुचले कपड़े में बांध करके और भ्राता अपने भत्ता प्रादार पाए ना अपने पति को हाथ में दिया, हाथ में पोटली पकड़ी है। सुदामा जी भगवान कन्हैया का ध्यान करते हुए और कहीं से मिलने के लिए चले हैं। कि कंगाल ब्राह्मण कन्हैया से मिलने और पूरी द्वारिका को चला जा रहा, नंगे पाँव है, सिर पर भी पगड़ी नहीं है, आधा बदन खुला हुआ है, रास्ते में चलते जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए, चलते चलते दूर पहुंचे। आज भगवान कन्हैया के प्रिय मित्र परम भक्त एक वृक्ष के नीचे लेट गए हैं। भगवान ने जान लिया, प्रभु की माया हुई, उठा करके पाप वहां जाकर के कर दिया जहां पर द्वारका से पूर्व एक नदी है, नदी किनारे लेट गए, शाम हुई है। अब भगवान ने सोचा कि इन्हें पहुंचाया जाए। भगवान ने शाम को क्या किया, मल्लाह का रूप रखा और मल्लाह का रूप रख के आवाज लगाई है, अरे भैया, अरे कोई पार जाने वाला तो नहीं है, अरे अगर किसी को नदी के पार जाना हो, शाम का समय हो गया है, अब नाव लौट करके नहीं आएगी, अंतिम बार का फेरा है, आ जाओ भैया जिसे आना हो। सुदामा जी के कान में आवाज पड़ी, सो हड़बड़ा के उठे। जैसे ही उठे, सूर्य छिपने जा रहे हैं, फिर से नदी में से आवाज आई, सुंदर नाव है, अरे भैया कोई हो आ जाओ, नाव में बैठ जाओ। सुदामा जी उठे, अपनी पुतरिया हाथ में ली, बगल में दवाई, सोटा टेकत गए और सुदामा जी नदी के किनारे पहुंच गए। नदी बह रही है, तेज धार में सुदामा जी ने देखा कि बहुत ही सुंदर सजी हुई नाव है और उस नाव में एक बहुत ही सुंदर नाविक हाथ में बल्ली लिए खड़ा हुआ है। सुदामा जी की जैसे नजर पड़ी, ऐसे मालूम पड़ा जैसे कि मेरे देखो बाबा कोई रिश्तेदार है, पहले मिलो है का, लेकिन नाविक भैया नाव चलाने वाले से तो मेरी दोस्ती नहीं है। उन्हें क्या पता कि भगवान ही उन्हें पार करने के लिए आ गए हैं, जो कभी साथ में गुरुकुल में पढ़े थे। नाविक बने, भगवान बोले भैया चलो नाव में बैठो और तुम्हें पल्ली पार कर दे, रात हो जाएगी तो फिर कोई नाव नहीं मिलेगी। सुदामा जी 2 कदम आगे बढ़े और फिर रुक गए। नाविक ने भैया आ जाओ नाव में बैठ जाओ, मेरी नाव में बैठ जाओ। सुदामा जी बोले भैया बैठ तो जाए, परे परे। बोले पर क्या है, अरे बताओ ना। कछु ना भैया, भैया तुम जाओ। बोले ना, अरे नाव में बैठो ना। जैसे ही सामने दृश्य देखा सज्जनों, सुदामा जी बोले भैया हम बैठ तो जाए, पर हमें संकोच लग रहा है कि हम तुम्हारी नाव में पार होंगे तो हमारे पास कछु देवे को ना है, देवे को नहीं है। अरे जो हो सो दे दिए भैया। बोले कछु ना है, अरे कछु तो हो वो भैया, मेरे पास कछु ना है, कछु ना है। अरे ऐसा कोई हो ही ना, जाके कछु ना है, कछु तो हो वो। सुदामा जी बोले भैया मेरे पास तो गरीबी है, गरीबी के अलावा कछु ना है। भगवान बोले लाओ लाओ गरीबी ले दो। वाह भगवान, आज बातों में गरीबी ले ली और सुदामा को पता भी नहीं चला। स्वामी सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज जैसे ही दृष्टि पड़ी है माथे पर जो लिखा था भगवान के, जैसे ही
द्रग पड़े, दृष्टि पड़ी है, आज भगवान ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। सज्जनों, भगवान ने क्या किया? भगवान ने जो सुदामा के माथे पे लिखा था ना, देखो भगवान देते कुछ नहीं है, जैसा हम करते हैं उसका उल्टा कर देते हैं। माथे पे श्राप के कारण लिखा था क्षय श्री, क्षय माने नष्ट हो जाए और श्री माने लक्ष्मी, यानी धनहीन हो जाओ। भगवान ने क्या किया? उसको उल्टा लिख दिया। जहाँ क्षय श्री लिखा था वहां लिख दिया श्री यक्ष। क्षय श्री का उल्टा क्या हो गया? श्री यक्ष। श्री माने धन में यक्ष के समान हो जाओ। विचार करना, अच्छे काम करोगे तो परमात्मा आपको अपनी ओर से कुछ नहीं देते, जैसा हम करते हैं उसी का फल दे देते हैं लौटा कर। जैसे हम किसी पर भगवान को दया याद करते हैं, भगवान को जब हम याद करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर क्या कर देते हैं? याद का उल्टा क्या होगा? दया। भगवान हम पे दया करते हैं। जब हम किसी का भला करते हैं, भगवान को याद करेंगे तो भगवान हम पे उल्टा क्या कर देंगे? दया। ऐसे यदि हम किसी का भला करेंगे और हम किसी का भला करेंगे तो भगवान उसका उल्टा कर देंगे। भला का उल्टा क्या लिखा जाएगा? लाभ। अगर हमने किसी का भला किया है तो भगवान भी हमें बहुत लाभ करेंगे। भगवान प्रेमी सज्जनों, आज भगवान ने बिठा लिया और मल्ला बने हुए आज भगवान क्या क्या करने के लिए नहीं आ जाते। भक्तों के लिए भगवान ने क्या क्या रूप नहीं रखा। मल्ला बने, नाव में बिठाया और नाव चलने लगी है। मस्ती में नाविक के साथ सुदामा जी भगवान का नाम गाते हुए जा रहे हैं। नाव में बैठ गए और नदी से पार कर दिया। नदी से पार करने के बाद सुदामा जी उतर गए हैं और भगवान कन्हैया वहां से अंतर ध्यान होकर के और अपने महल में पहुंच गए।